ओके सो ग्रेट इवनिंग ऑल। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे एंड इवन एंजॉय कर रहे होंगे। प्लीज जस्ट लेट मी नो क्या मेरी ऑडियो एंड वीडियो प्रॉपर है। इफ यस प्लीज जस्ट लेट मी नो। एनी वन ऑफ यू? ऑल राइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए चलिए, थैंक यू सो मच। कल थोड़ा सा अर्जेंसी था इसलिए मैं क्लास ले नहीं पाया। चलो कोई इशू नहीं है, कंटिन्यू करते हैं। एंड लास्ट सेशन के अंदर ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था ट्रिपल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न या इवन कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न विद मोर देन 3 कैंडल। अब यार ये चार्ट पैटर्न बस बहुत हुआ, सर में दर्द हो गया मेरे बताते बताते। और डेफिनेट सी बात है आपके भी हो गया होगा सुनते सुनते। अब कुछ नया करा जाए, ठीक है ना? कुछ नया सीखा जाता है, कुछ ऐसा सीखते हैं जो यार अभी तक ना सीखा हो। ठीक है ना? चलो फिर मैं आपको ना अपनी कुछ जनरल ऑब्जर्वेशन बताता हूँ। कोई भी स्क्रिप्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस आपको इन जनरल चीजें समझाता हूँ कि मैं किस तरीके से चीजें कर रहा हूँ, किस तरीके से ट्रेड कर पा रहा हूँ। चलो, और क्लास भी हो जाएगी उसके अंदर। बेसिकली आज हम एक टॉपिक करेंगे, कवर अप करेंगे, इंस्टीट्यूशनल बाइंग, इंस्टीट्यूशनल सेलिंग। फॉलो द फुटप्रिंट ऑफ बिग इंस्टीट्यूशन, जो कि वर्ल्ड का नंबर 1 सेटअप है। उसका थोड़ा सा मैं आपको कटिंग एज इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। ठीक है जी? क्या देने वाला हूँ? थोड़ा सा कटिंग एज इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। थोड़े से सेशन ना हल्के हल्के आगे पीछे करते रहा करेंगे ताकि ना एक मतलब मोमेंटम बना रहे, थोड़ी बोरियत ना हो। अगर मैं दोबारा कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न लेके बैठ जाऊँ, आप भी बोलोगे सर बोर हो गए, तो मैं ही पढ़ाते पढ़ाते बोर हो जाता हूँ कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। तो कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न आज या कल किसी भी क्लास के अंदर कवर करके खत्म कर देंगे। करना क्या है, दिखाना ही तो है ट्रिपल कैंडलस्टिक और कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न विद मोर देन 3 कैंडलस्टिक मुझे चार्ट पे दिखाना है। बाकी कैंडलस्टिक का सफाया हो चुका है। ठीक है? आज मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव देता हूँ। इन्फॉर्मेटिव तो वैसे सब चीजें हैं, पर आज आपको कुछ अलग बताता हूँ। ठीक है ना? मजा आएगा। मैं अपने धन के डीमेट पर लॉग इन कर लेता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने धन का डीमेट नहीं ओपन करा है तो प्लीज कर लीजिए और लिंक को यूज कर लेना, क्योंकि मंडे से मैं आपको छोटी मोटी ट्रेडिंग करवाना स्टार्ट करूंगा। ठीक है ना? आपको ही थोड़ा सा रियल फीलिंग दिलवाता हूँ। ठीक है ना? बड़ा मजा आएगा, डोंट वरी। क्योंकि कोर्स खत्म होने तक का वेट हम नहीं कर पाएंगे, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इट शुड बी अ लर्निंग विद अर्निंग। ठीक है ना? लर्निंग करने में तब मजा आता है जब अर्निंग भी हो रही हो। ठीक है जी? तो ये एक एनालिसिस थी आज मैं कर रहा था मिड कैप के अंदर। मिड कैप क्या होता है क्या नहीं होता छोड़ दो, ये सब चीजें हटा देता हूँ, ये भी आपके काम की नहीं है। मत देखो ये क्या कलाकारी कर कीर्ति कर रखी है, बिल्कुल मत देखो। चलो। हम्म। चलो इन जनरल 2-3 चीजें समझते हैं और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हम्म। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, एक चीज आप समझने की कोशिश करना। ये वाली ग्रीन कैंडल, जो बड़ी ग्रीन कैंडल है, ये कैसी कैंडल है? सभी को पता है। ये आपकी मारूबुजू कैंडल है कि नहीं है? और मारूबुजू समझ आता है क्या होता है क्या नहीं होता है? आता है ना समझ सभी लोगों को? किस किस को आता है चैट में बताओ मेरे को एक बार, मजा आएगा। चलो, शुभम मौर्य जी को तो समझ आता है, बस शिवम जी को, शुभम जी को समझ आता है और किसी को नहीं आता? यस 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 यस, झटके से एक साथ आते हैं। क्या इंटरनेट स्लो है क्या मेरा? चलो ऑल राइट। तो कहने का मतलब है, मैंने आपको बताया था मारूबुजू एक वो कैंडल होती है जिसका अपर विक या लोअर विक बहुत छोटा होता है या ना के बराबर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मारूबुजू कैंडल वो कैंडल होती है जो आप और मैं नहीं बनाते। अब ये आप और मैं वाली बात क्या चल रही है, समझते हैं? क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। देखो भाई, मार्केट के अंदर ना सिर्फ दो ही लोग होते हैं। मार्केट के अंदर सिर्फ दो ही लोग होते हैं, वैसे होते तो बहुत सारे हैं पर कैटेगराइज करा गया है सिर्फ 2 पार्ट के अंदर। सबसे पहले आते हैं भैया रिटेल। क्या आते हैं? रिटेल ट्रेडर। क्या हो रहा है मेरे को? रिटेल ट्रेडर। ठीक है जी? रिटेल ट्रेडर के बाद आपकी एक कैटेगरी आती है जिसको हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर। ठीक है? INSTI, इंस्टीट्यूशनल। क्या हो रहा है स्पेलिंग? इसको इंस्टीट्यूशनल सही लिखेगा मैंने स्पेलिंग? मेरी ग्रामर ग्रामर बड़ी खराब होती जा रही है। INSTITUINOL, नहीं क्या कर रहा हूँ मैं? इंस्टीट्यूशनल। हाँ सही तो लिखी है, बट एवर चलो जो भी है आप समझ गए होंगे। ठीक है ना? तो एज सिंपल एज दैट, आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करो। आपके मार्केट के अंदर सर दो ही प्लेयर होते हैं। एक होता है आपका रिटेल ट्रेडर और एक होता है आपका इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर। ठीक है जी? रिटेल ट्रेडर में कौन आता है? रिटेल ट्रेडर में आप आते हो, मैं आता हूँ, हर एक वो व्यक्ति आता है जिसके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड होता है सर।
लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड बोले आपके पास मेरे पास कितना फंड हो सकता है, हम कितने से ट्रेडिंग कर सकते हैं? 10,000, 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। कहने का मतलब है कि आपके और मेरे पास एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ फंड है, यानी कि एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड है। ठीक है। तो वो सारे लोग जिनके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड है वो आपके रिटेल ट्रेडर की कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है। और दूसरे लोग होते हैं आपके इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर। ठीक है। या जिसे हम बिग फिशेस भी बोलते हैं, बड़ी मछलियां, जिन्हें हम बिग प्लेयर्स भी बोलते हैं। ठीक है। जिन्हें हम हेज फंड कंपनीज भी बोलते हैं। ठीक है। यानी कि ये वो सारे लोग हैं जिनके पास थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में फंड है। यानी कि इनके पास 1,000 करोड़, 2,000 करोड़, 3,000, 5,000 करोड़ इतना फंड है। यानी कि इनके पास बहुत ज्यादा फंड है। एंड इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि मार्केट के अंदर जब इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर कुछ खरीदेगा तो झटके से मार्केट ऊपर जाएगा, और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर जब सेल करेगा तो डेफिनेट सी बात है मार्केट नीचे आएगा। अब मार्केट के अंदर 5,000 करोड़ रुपए डाले जा रहे हैं बाइंग साइड, तो क्वाइट ऑब्वियस है कि मार्केट झटके से ऊपर जाएगा ही जाएगा। और वही यहाँ पे हुआ। कहने का मतलब ये आम कैंडल नहीं है, ये ग्रीन कैंडल हो गई, ये ग्रीन कैंडल हो गई, ये ग्रीन कैंडल हो गई और ये ग्रीन कैंडल हो गई। ये चार कैंडल कोई आम कैंडल नहीं है। क्यों आम कैंडल नहीं है? क्योंकि ये वन साइडेड मूवमेंट वाली कैंडल है जिसकी लोअर और अपर विक बहुत बहुत छोटी है, ना के बराबर है। ठीक है। अब एक चीज समझो, ये डोजी जैसा कुछ कैंडल बना है, यानी कि इसकी ओपनिंग जहां पे थी वहीं पे इसकी क्लोजिंग है। क्योंकि इसकी बॉडी बहुत नेग्लिजिबल है, तो यानी कि जिस कैंडल की बॉडी बहुत नेग्लिजिबल होती है, बहुत पतली होती है, बहुत छोटी होती है, तो उसका ओपनिंग और उसका क्लोजिंग सेम होता है। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। क्या लगता है ये इंस्टीट्यूशनल ने बनाया होगा कैंडल? क्या लगता है? इस कैंडल की साइकोलॉजी समझो सबसे पहले आप। ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, ओपन होने के बाद ये पहले ऊपर जाती है सर, ऊपर से रिजेक्शन फेस करके नीचे 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 इतना नीचे आती है, फिर ये नीचे से रिजेक्शन फेस करके बाइंग का रिजेक्शन फेस करके फिर फाइनली यहाँ पे आके क्लोज हो जाती है। कितनी ही कंफ्यूज्ड कैंडल है, समझ आ रहा है आप लोगों को? कितनी ही कंफ्यूज्ड कैंडल है। साला पता ही नहीं इसको जाना कहाँ है। सुना है ना, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर गया। तो इस कैंडल को देख के मुझे वही गाना याद आ जाता है, किसको नहीं पता भैया जाना कहाँ है। इसकी लाइफ कंडक्टर जैसी है, पता नहीं है जाना कहाँ है, लेकिन गोल 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 घूमे जा रहे हैं। समझ रहे हो क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? तो यानी कि जो रिटेल ट्रेडर होता है सर वो बहुत कंफ्यूज्ड होता है। आप और मैं बहुत कंफ्यूज्ड हैं। आपको मेरे को नहीं पता कि हमें मार्केट को कहाँ लेके जाना है। हम टाइम पास करने वाले हैं। मार्केट को लेके जाते हैं वो बड़े लोग। कौन बड़े लोग? जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होता है, जो इंस्टीट्यूशनल बाइंग और इंस्टीट्यूशनल सेलिंग करते हैं। ये बड़े लोग, ये ग्रीन वाले बड़े लोग, ये बड़े लोग, ये बड़े लोग। आज इन बड़े लोगों का मन था कि मार्केट को साला ऊपर लेके जाना है, तो कोई माई का लाल नीचे लेके नहीं आ सकता। चार ही कैंडल में मार्केट को खतरनाक तरीके से ऊपर लेके चले गए। ठीक। अब मैं आपसे यही बोलने वाला हूं कि आपको और मेरे को पहले से ही पता हो कि आज इंस्टीट्यूशन क्या करने वाले हैं, तो हम पैसा बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि 95% ऑफ द केस इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हमेशा पैसा बनाते हैं। यानी कि जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर है वो 95% पैसा बनाते हैं, विन रेट है इनका। ठीक है जी। और जो आपके रिटेल ट्रेडर है सर, गरीब ट्रेडर जिसको नहीं पता क्या करना होता है मार्केट के अंदर, उसका विन रेट है सर 5%। ठीक है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर, आप कौन सी कैटेगरी के अंदर आना चाहते हो? आप 95% विन रेट वाली कैटेगरी के अंदर आना चाहते हो या 5% विन रेट वाली कैटेगरी के अंदर आना चाहते हो? सवाल ही गलत है। हर कोई बोलेगा कि 95% वाली विन रेट की कैटेगरी के अंदर आना है। ठीक है। तो यानी कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर आर दोस ट्रेडर जो कि 95% ऑफ द टाइम पैसे को कमाते हैं। और रिटेल ट्रेडर कौन सी कैटेगरी है? पता है कौन सी कैटेगरी है? जो ना मार्केट के अंदर हलाल होने आते हैं, कटने आते हैं। और ये मैं नहीं बोलना, ये आपके बड़े बड़े ऑपरेटर्स बोल रहे हैं। ऑपरेटर समझ रहे हो कौन होता है? जो मार्केट को हिलाता है। इंस्टीट्यूशनल को ही ऑपरेटर बोलते हैं। मतलब उनके वर्डिंग सबको मैं बता रहा हूँ। एक ऑपरेटर का एक बार मैं इंटरव्यू देख रहा था, एक क्लिप आई थी मेरे पास, दोबारा मेरे को वो मिली नहीं। तो ऑपरेटर ये बोलते हैं कि यार हमें ना रिटेल ट्रेडर का ना इंटरेस्ट खाने में या उनकी बैंड बजाने में बड़ा मजा आता है। हमें मजा आता है उनको ट्रैप करने में और उनका पैसा उड़वाने में। ठीक है ना? क्योंकि एक चीज आप समझ लो कि जो आपका फाइनेंशियल मार्केट है, जब कोई भी फाइनेंशियल मार्केट है,
वो आपका जीरो सम गेम है अगर मैं ट्रेडिंग की बात करता हूँ। जीरो सम गेम का मतलब क्या हुआ? मान के चलो आप में से एक बंदा ऑपरेटर है, ठीक है। ऑपरेटर मतलब बड़ा आदमी है। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि संजय सिंह जी यहाँ पे एक बहुत बड़े आदमी है जिनके पास बहुत बड़ा फंड है, जो मार्केट को बहुत स्मार्टली प्ले करते हैं, ठीक है। और बाकी हम 23 लोग, संजय सिंह जी को छोड़ के 23-24 लोग जो हम सारे लोग हैं, हम रिटेल ट्रेडर हैं। अगर हम 24 लोग नुकसान कर रहे हैं ना, तो वो सारा नुकसान जो है वो किसी ना किसी का फायदा है। तो यानी कि संजय सिंह जी का फायदा वो है जो 24 लोग नुकसान कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे पूल है, पूल में सेट ऑफ नंबर्स ऑफ लोग हैं, मतलब बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो इनमें से आपस में ही पैसा एक दूसरे में घूमा जा रहा है, ठीक है ना। मतलब कुछ लोगों की जेब से निकलता है तो कुछ लोगों की जेब में जाता है, कोई नया पैसा नहीं आ रहा इन इन केस ऑफ ट्रेडिंग। लेकिन ये चीज आपकी लागू नहीं होती इन्वेस्टिंग के केस में, ठीक है ना। इन्वेस्टिंग बिल्कुल होल डिफरेंट थिंग है। इन्वेस्टिंग का भी आपको नॉलेज दूंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी अपन लोगों को ट्रेडिंग सीखनी है। तो ट्रेडिंग इज अ जीरो सम गेम। तो यानी कि 95% जनता सर जो पैसा गवाती है, वो मात्र 5% जनता कमाती है। कहने का मतलब है रिटेल ट्रेडर वो लोग हैं जो 95% लॉसेस करते हैं सर, ठीक है। लेकिन जो ये 95% लॉसेस हो रहा है, वो सिर्फ 5% लोगों के बीच में पैसा बट रहा है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रिटेल ट्रेडर एंड द इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर। आई मीन मीटिंग, बताओ, ठीक है ना। तो इतनी चीज आपको समझ आई होगी, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत बेसिक बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो इन चार्ट को देखे देखो, इन चार्ट पे बस मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्या कोई भी आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिग इन साइज कैंडल दिखी? और दिखी तो कितनी दिखी? यानी कि किसी भी चार्ट में अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिग इन साइज कैंडल दिख जाए और जिस डायरेक्शन में दिखे, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन का ट्रेड लेने से पहले 100 बार सोचना। क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है आप लोगों को? आ रहा है? ये बार यही तो बताऊंगा मैं आपको, परेशान क्यों हो रहे हो? यही चीज तो मैं आपको बताऊंगा ना, यही तो पूरा सेटअप है, ठीक है। अभी तो हमने शुरू करा है, ठीक है ना। मैं ये कह रहा हूँ प्रीति मैडम, ऑलराइट, जब भी चार्ट पे आपको कुछ बिग इन साइज कैंडल दिख जाए, या कुछ एबनॉर्मल कैंडल्स दिख जाए, या बेसिकली बोले तो मारूबुजू कैंडल दिख जाए, तो आप समझ जाओ कि जो बड़ा आदमी है वो मार्केट को कहाँ ले जाना चाहता है, ठीक है ना। देखता हूँ मैं मार्केट ने कहाँ से सपोर्ट लिया है, ये चीज हर किसी को नहीं समझनी, बस ऐसे चेक कर रहा हूँ मैं, कुछ सेल्फ ऑब्जर्वेशन देख रहा हूँ। ये आपके आई है 0.5 से। रोहन समझ आया? तो मार्केट ही बंद हो गया। चलो, ऑल राइट, और चार्ट्स को देखते हैं। हम्म जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसको सुनना, बड़ा मजा आएगा आप लोगों को। हाँ जी। ये कैंडल क्या आपने और मैंने बनाई है क्या? नहीं ना। ये बड़ी ग्रीन कैंडल आपने और मैंने बनाई है क्या? नहीं। अच्छा, ये बड़ी ग्रीन कैंडल आपने मैंने बनाई है क्या? नहीं। इस तरीके से आप देख सकते हो, ये आपके इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स हैं। और दिखाता हूँ, ये रेड बड़ी कैंडल आपने मैंने बनाई है क्या? नहीं। ये बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स क्या आपने मैंने बनाई है क्या? नहीं। तो जब भी रिटेल ट्रेडर कैंडल बनाएगा सर, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज कैंडल बनाएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया रोहन, बहुत ही बढ़िया। आपका तो कोई जवाब ही नहीं है भाई, ठीक है ना। तो बस आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ सबसे पहली बात, कि मार्केट के अंदर जो भी आपको बिग इन साइज कैंडल दिखे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैंडल दिखे, वो इंस्टीट्यूशन कैंडल होती है, वो आपकी और मेरी कैंडल नहीं होती है, ठीक है। और जो भी बड़ी विक वाली कैंडल दिखे, ठीक है ना, बड़ी विक वाली मतलब ऊपर भी विक नीचे भी विक, वो होती है कंफ्यूज कैंडल,
यानी कि वो आपकी रिटेल ट्रेडर वाली कैंडल होती है, जिसको पता ही नहीं है कि मार्केट को लेके कहाँ जाना है। ठीक है ना। आप ये पांचों कैंडल को देख सकते हो, ये पांचों जो ग्रीन कैंडल है, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। इनकी आपकी अपर विक भी है, इनकी आपकी लोअर विक भी है। यानी कि कैंडल पहले आपकी ऊपर भी जाती है, फिर नीचे भी आती है, फिर छोटी मोटी बॉडी लेके आपकी कैंडल क्लोज हो जाती है। तो ना ही ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन साइज है, ना ही ये बहुत बड़ी है। ठीक है ना। और इसकी अपर विक भी है, लोअर विक भी है। तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि जो ये कैंडल्स है सर, ये आपकी कौन सी कैंडल्स है? रिटेल ट्रेडर वाली कैंडल है, इंस्टीट्यूशन वाली कैंडल नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा प्राइस एक्शन का बिहेवियर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो आगे चलते हैं। तो तीन चार चीज आपको समझ आई होंगी। सबसे पहले मार्केट के अंदर पार्टिसिपेंट कौन कौन से हैं, कौन कौन है? मार्केट के अंदर आपके दो ही पार्टिसिपेंट हैं। सबसे पहला हो गया आपका रिटेल ट्रेडर, और दूसरा हो गया इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर। ठीक है। और रिटेल ट्रेडर कौन होते हैं? जिनके पास फाइनाइट अमाउंट ऑफ फंड होता है। और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर कौन होते हैं? जिनके पास थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में फंड होता है। विग एंड बॉडी में क्या डिफरेंस होता है? ये तो बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ये आपकी बॉडी है, जो आपका थिक वाला पार्ट है ना, जो मोटा वाला पार्ट है, वो आपकी बॉडी है। ठीक है। और जो आपका ये पतली सी डंडी से निकल रही है, आपकी विक है। ठीक। अच्छा, इसके अलावा और क्या पूछना है आपको? मैं समझा नहीं, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ एक बार। थोड़ा सा आप लोगों का दिमाग खोल रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है करना। यस मैम, यू आर म्यूटेड। हेलो। हाँ जी मैम। सर ये बताइए, ये जो बॉडी है और विक है, इन दोनों में डिफरेंस, ये तो मुझे पता है कि जो लाइन है ऊपर ये हमारी विक है और ये बॉडी है। बट मुझे ये जानना है कि मतलब क्यों बनता है ये ये एक्चुअली। एक्चुअली प्राइस एक्शन का पार्ट है, लेकिन मैं आपको भी बताता हूँ। चलो बता हम्म। देता हूँ, कोई करनी। आप इस वाले रेड कैंडल को देखो। अगर इस वाले रेड कैंडल को देखते हो, तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि इसकी ओपनिंग समवेयर अबाउट यहाँ से हुई है, क्योंकि अपर बॉडी से आपकी रेड कैंडल की ओपनिंग होती है। इतना सभी को पता है, OHLC कॉन्सेप्ट के अंदर बहुत अच्छे से मैंने समझाया था। ठीक। तो जहां से ये ओपन हुई, वहां से ये गिरना चालू हो गई। ठीक है। अगर यहाँ से ये थोड़ी सी ऊपर जाती और फिर नीचे आती, तो यहाँ पे अपर विक एक बनता। ठीक है ना। लेकिन जहां से ये ओपन हुई है, वहां से गिरना चालू हुई, गिरते 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 वो यहाँ तक गिरी। ठीक है। यहाँ तक गिरने के बाद यहाँ से आपका बाइंग प्रेशर आता है, यानी कि नंबर ऑफ बाइंग ऑर्डर्स आते हैं। और वो बायर्स धीरे 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 कैंडल को यहाँ तक लाके क्लोज कर देते हैं। ठीक है। तो ये पूरी जर्नी रही है आपकी कैंडल की विद इन 5 मिनट, क्योंकि यहाँ पे हर एक विद इन 15 मिनट, क्योंकि यहाँ पे जो हर एक कैंडल है वो 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर बनी है। ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम को भूल जाओ, बस इतना समझो कि ये कैंडल आपकी समवेयर अबाउट यहाँ पे ओपन हुई। ओपन होने के बाद ही ये फॉल करना स्टार्ट कर गई, और मैक्सिमम कहाँ तक फॉल करेगी? ये लो पॉइंट तक फॉल करेगी। लो पॉइंट से फॉल करने के बाद यहाँ से आपका कुछ बाइंग प्रेशर आया, जिसकी वजह से बायर्स इस कैंडल को यहाँ पे लाके क्लोज कर देते हैं। इतनी बात किस किस को समझ आई, मेरे को इतना बताओ। नहीं आई तो अभी बताओ। चलो एक और एग्जांपल को कंसिडर करते हैं, और अच्छे से समझ आ जाएगा। आ गई ना? चलो एक और एग्जांपल को कंसिडर करते हैं, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ट्रांजैक्शन के अंदर वैसे बहुत अच्छे से बताऊंगा, पर फिर भी बताता हूँ आपको। अच्छा, इस कैंडल को देखें, इस वाली कैंडल को। अच्छा, सभी को पता है इस कैंडल की ओपनिंग का है। इस कैंडल की ओपनिंग है आपकी अपर बॉडी ऑफ द कैंडल, यानी कि इस कैंडल की ओपनिंग है समवेयर अबाउट यहाँ पर। ठीक है। एक लाइन मार ले, एक लाइन मार लेते हैं, एक सेकंड। इस कैंडल की ओपनिंग है आपकी समवेयर अबाउट यहाँ पे, एक लाइन मार लेते हैं। ठीक है। अब एक चीज हमेशा याद रखना, इस चीज को हमेशा याद रखना आप लोग, कि जहाँ पे कैंडल ओपन होती है, ओपन होने के बाद सबसे पहले वो अपनी नियरेस्ट विक के पास जाती है। अपर बॉडी के नियरेस्ट विक कौन सी है? अपर विक है कि लोअर विक है? हाँ रोहन भाई, अब मेरे को ये बताओ। हाँ, अपर विक है ना, सब लोग समझ गए। मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि जो आपकी अपर बॉडी है, अपर बॉडी पे आपकी कैंडल की ओपनिंग हुई। ओपनिंग होने के बाद कैंडल सबसे पहले आप अपनी नियरेस्ट विक के पास जाती है, यानी कि यहाँ पे नियरेस्ट विक है अपर विक। यानी कि यहाँ से थोड़ा सा बाइंग प्रेशर क्रिएट हुआ था, बाइंग प्रेशर क्रिएट होने की वजह से यहाँ से बाइंग आई, और ये कैंडल कहीं ना कहीं ग्रीन कैंडल बन रही थी। अगर आप इमेजिनरी कैंडल देखोगे, तो कुछ टाइम के लिए, फॉर द टाइम बिंग, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी थी।
फिर यहाँ से सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू करते 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 वो यहाँ तक आया, लोअर विक तक। लोअर विक पे आने के बाद अगेन यहाँ पे बाइंग प्रेशर आया और फाइनली इस बॉडी के साथ ये रेड कैंडल ही क्लोज हो गई। समझ में आया क्या? मैं आपको टैब पे बताऊंगा ड्राइंग के साथ ना, तब ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये प्राइस एक्शन का पार्ट है। ठीक है, अभी इतना ही समझो, आगे बताऊंगा नहीं तो अभी खुद भी कंफ्यूज होंगे, मुझे भी कंफ्यूज करोगे। मैं तो नहीं हूँ खैर, लेकिन समझो। चलो, मैं आपको जो बता रहा था उस पर ही चलते हैं वापसी। हम्म। ऑल राइट। तो इतना आप लोगों को समझ आया जो मैंने आपको बताया कि रिटेल ट्रेडर होता है मार्केट का पार्टिसिपेंट, मार्केट में पार्टिसिपेंट, और दूसरा कौन सा होता है आपका, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होता है। रिटेल ट्रेडर भैया वो लोग होते हैं जिनके पास फाइनाइट अमाउंट ऑफ फंड होता है। आपके पास, मेरे पास एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ फंड है, उससे हम ट्रेडिंग करना चाहते हैं। और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग ट्रेडर कौन होता है, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, यानी कि जिनके पास 5,000 करोड़, 10,000 करोड़ या 15,000 करोड़ के आसपास फंड होता है। तो डेफिनेट सी बात है, उस पर इतना बड़ा फंड है तो मार्केट के अंदर अगर वो कुछ भी मूवमेंट करते हैं तो मार्केट उनके फेवर में ही जाएगी। अगर वो 5,000 करोड़ पे कुछ बेचेंगे तो डेफिनेट सी मार्केट है, मार्केट आपकी वन साइडेड फॉल करने वाली है। अगर वो 5,000 करोड़ का कुछ खरीदेंगे तो डेफिनेट सी बात है, मार्केट आपकी राइज करने वाली है। तो अब मुद्दे की बात ये आती है, सो बीइंग अ रिटेल ट्रेडर कैसे हम प्रॉफिट कर सकते हैं? किसी के पास है कोई समाधान? क्योंकि देखो, रिटेल ट्रेडर का डेटा मैंने आपको दिखाया जो कि बहुत ही डिवास्टेटिंग है, बहुत ही शॉकिंग है। कि रिटेल ट्रेडर वो बंदा होता है जो 95% ऑफ द केसेस लॉस करता है। बट मैं एज अ रिटेल ट्रेडर होने के बाद लॉसेस नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा? ऐसा नहीं कर नहीं रहा, मतलब छोटे मोटे लेता हूँ लेकिन अगेन बड़े प्रॉफिट्स में ही लेता हूँ। आप लोगों को पता ही है। तो ऐसा मैं क्या करता हूँ कि बीइंग अ रिटेल ट्रेडर मैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर की तरह सोच पा रहा हूँ। ऐसा मैं क्या करता हूँ? कौन बता सकता है? मतलब ऐसा मैं क्या करना चाहिए कि मतलब बीइंग अ रिटेल ट्रेडर मतलब फाइनेट अमाउंट ऑफ फंड होने के बावजूद भी हम बड़े प्रॉफिट कर पाए? कोई समाधान दे सकता है? हाँ। अरे भाई, अब लोग तो पहले से इतने आगे चल रहे हो, पढ़ चुके हो क्या पहले? हाँ, एक काम करते लालू पर्दे से वीडियो कॉल कर रहा है, मैं सोच ही नहीं पा रही हूँ कैसे उठाना है कैसे करना है, इसलिए मोबाइल लगी हुई है। व्हाट्सएप पे करना है? किसी पे भी कर दो। लालू को ये क्या आ रहा है? नंबर किस नाम से सेव है? लालू के नाम से सेव है। आईडी तो नहीं, बैक क्यों नहीं? टच खराब हो गया क्या इसमें? पता नहीं क्या ऐसी है, बेकार से फोन दे दिया है इसने। जूम मीटिंग। ठीक है जी। ऑल राइट। हाँ जी, क्वेश्चन आ रहा है। आई डोंट नॉट थिंक 1:3 रेशियो विल हिट लॉस बीइंग अ ट्रेडर। हाँ, 1:3 तो बहुत है यार। और दलजीत जी, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि यार मैं आपको जो सेटअप बताने वाला हूँ ना, 1:10 भी देगा, 1:15 भी देगा। ठीक है ना, 1:3 तो बहुत मामूली सी चीज है। मतलब जो मेरे पास सेटअप है ना, मैं उस सेटअप के अकॉर्डिंग होल्ड नहीं कर पाता हूँ। नहीं तो जो प्रॉफिट अभी आपको मेरे 10, 12, 15 दिख रहे हैं ना, वो 30,000, 35,000 ही दिखे हैं आप लोगों को। तो मेरे को भी सीखना है कि पेशेंस कैसे डेवलप करना है। क्योंकि आता वो पैसा ना साला दिखता है कि बस लेके भागो। ठीक है ना, कई बार होल्ड करने की कोशिश भी करी बट नहीं हो पा रहा है, उसको मैं सीख रहा हूँ, इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। अरे यार चलो, टेक्निकल एनालिसिस एंड द फॉलो द फुटप्रिंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर। आप लोगों को पहले से पता है क्या फॉलो द फुटप्रिंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर? यानी कि बीइंग अ रिटेल ट्रेडर हमें इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के माइंडसेट की तरह खेलना है या उनकी तरह सोचना है। देखो क्या हुआ, हम पे छोटे फंड है, ठीक है ना। अगर हम उनकी तरह सोच पाते हैं, समझ पाते हैं, जान पाते हैं कि वो कब खरीदने वाले हैं, कब वो बेचने वाले हैं,
तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि हम भी उनकी तरह प्रॉफिट बना पाएंगे। ठीक है, आज मेरे लगभग 15 से 20 हजार रुपये का प्रॉफिट रहा है दो अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो उस 20 हजार के प्रॉफिट के लिए मैंने कितना फंड यूज करा होगा, बताओ एक बार चैट में मेरे को बताओ, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा नहीं दिखाऊंगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 25 से 30 हजार रोहन कह रहा है, और राहुल बोल रहे हैं 10 हजार, और 30 हजार प्रीति मैडम बोल रही है, और वासिल जी बोल रहे हैं 10 हजार। 15 से 20 हजार शुभम जी बोल रहे हैं, 30 हजार। यू कुड नॉट बिलीव दैट कि मैंने सिर्फ 14,000 रुपीज का फंड यूज करा था। मैं ये बोल रहा हूँ कि आज लगभग 20 हजार रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो उस 20 हजार रुपये के प्रॉफिट को बनाने के लिए मैंने कितना फंड यूज किया होगा। मैंने जस्ट 14 to 14.5 के 14 से 14.5 हजार यूज किया। ठीक है, यानी कि मोर देन 100% ROI निकल के आई। ठीक है, लेकिन ये हो सकता है सिर्फ आज के दिन पे ही, क्योंकि आज निफ्टी 50 की एक्सपायरी थी। अभी एक्सपायरी क्या होता है ये सब चीजें आप जानने वाले हो आगे चल के। ठीक है ना, तो आज के दिन में यू कुड नॉट बिलीव दैट कि मैंने लास्ट एक्सपायरी डे पे एक ऐसा ट्रेड देखा था जिससे 2,000 से 2 लाख रुपए भी बनाए थे लोगों ने। तो ये सब चीजें भी पॉसिबल है, तो ये सब चीजें आप पता कर पाओगे। हाँ दलजीत जी, आपका प्रोडिक्शन बिल्कुल सही था, क्योंकि एक्सपायरी वाले डे ना मूवमेंट बहुत फास्ट होता है, तो जो मेरा अपना एक्स्ट्रा फंड होता है ना मैं उसे ऑलरेडी विड्रॉ कर लेता हूँ, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ मतलब कई बार ना अपने आप पे वो नहीं होता, सबर नहीं होता, तो हम हैवी हैवी क्वांटिटी पंच कर लेते हैं। और आज मैंने ऐसा भी करा, मैंने आज हजार हजार क्वांटिटी में भी ट्रेड करा है। 3 3 पॉइंट लेके निकला हूँ, 3 3 हजार रुपये मिले हैं, मतलब 5 5 सेकंड के अंदर। तो ऐसा भी करा है, तो सारी स्ट्रेटेजी सारी टेक्निक मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। बात हो गई। ठीक है, ले जाओ। चलो, क्या बोल रहा था, कहाँ पे ले आए आप लोग मेरे को। ठीक है ना, आज मेरा भी मूड थोड़ा सा ऐसे ही है कि यार थोड़ा सा बातचीत करी जाए, थोड़े से। देखो पढ़ते तो हम रहेंगे ही, ठीक है ना, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो बस कहने का मतलब यही है कि बीइंग अ रिटेल ट्रेडर हमें इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर की तरह सोचना पड़ेगा। अब हम कैसे सोच पाएंगे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर की तरह, देखो मैंने आपको जो सेटअप बताने वाला हूँ, सेटअप का नाम है फॉलो द फुटप्रिंट ऑफ बिग इंस्टीट्यूशन। यानी कि बड़ा आदमी जब खरीदने वाला होता है, बड़ा आदमी जब बेचने वाला होता है, तो वो अपने पद चिन्हों को छोड़ के जाता है, और उन्हीं पद चिन्हों का हमें पीछा करते 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 उनकी स्ट्रेटेजी को जानना है। आपने एक चीज समझी होगी, एक चीज जानी होगी, कि बड़े से बड़ा मुजरिम या चोर कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ता है। तो ये इंस्टीट्यूशन कितना भी स्मार्ट हो जाए, कितना भी रिटेल ट्रेडर की बैंड बजाने के बारे में सोच ले, लेकिन अगर आप अपने खतरनाक वाले दिमाग का इस्तेमाल करोगे तो आप पता कर लोगे कि साले ये करने क्या वाले हैं। ठीक है, हमें उन्हीं जोन्स को फाइंड आउट करना है, उन्हीं एरिया ऑफ इंटरेस्ट को फाइंड आउट करना है, जहां पे वो खरीदना चाहते हैं, जहां पे वो बेचना चाहते हैं, और उन्हीं पे हमें ट्रेड लेना है, उन्हीं के तरीके से खरीदना है, उन्हीं के तरीके से बेचना है। कहने का मतलब है जब वो लोग बेचेंगे हम लोग भी बेचेंगे, जब वो लोग खरीदेंगे तो हम लोग भी खरीदेंगे, और जब वो लोग खरीदते हैं सर तो वो ऐसे खरीदते हैं झटके से, वन डायरेक्शनल। वो नहीं देखते हाइयर हाइज हाइयर लो, वो ऐसे लेके जाते हैं। ठीक है ना, और जब वो लोग बेचते हैं सर, वो नहीं देखते लोअर हाइज एंड लोअर लो, वो झटके से लेके जाते हैं नीचे। ये हाइयर हाई हाइयर लो बस रिटेल ट्रेडर तक सीमित है। जब वो खरीदना और बेचना स्टार्ट करते हैं ना, वो त्राही त्राही कर देते हैं। खरीदेंगे तो झटके से मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे कि सोचने का मौका नहीं मिलेगा। तब आपको मतलब आप सोचोगे कि 5 हजार का प्रॉफिट हो जाए, लेकिन वो 20 हजार का प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, जब वो बेचना स्टार्ट करते हैं तो आप सोचोगे कि 2 4 5 हजार के लॉस पे मैं निकल जाऊं, लेकिन आपको वो 15 हजार लॉस ले जाएगा। तो मूवमेंट बहुत ज्यादा फास्ट होती है जब वो खरीदते और बेचते हैं। आप देखो किसी को मौका मिला होगा, ये देखो क्या ही करा होगा लोगों ने यहाँ से यहाँ तक, मतलब 85,287 से लेके 51,017, यानी कि 700 पॉइंट का मूवमेंट दिया है। कितनी कैंडल के अंदर गिन लो, और यहाँ से यहाँ तक फॉल, कितने पॉइंट का मूवमेंट है कितनी कैंडल के अंदर, देख लेना। तो बस यही मैं आपको चीजें बताना चाहता हूँ। जब भैया वो खरीदने पे आएंगे तो आपको खुद नहीं पता चलेगा कि कितनी तेजी से वो ऊपर लेके जा रहे हैं मार्केट को, और जब वो लोग बेचने पे आएंगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि वो कितनी बुरी तरह से मार्केट को नीचे लेके आ जाते हैं। तो जिन लोगों को आपने सुना होगा कि ना कि मैं यार शेयर मार्केट के अंदर रातों रात बर्बाद हो गया, तो वो इन्हीं लोगों की वजह से हुआ है बर्बाद। किनकी वजह से, इंस्टीट्यूशंस की वजह से, और खुद की वजह से, जिसको पता ही नहीं कि इंस्टीट्यूशन कब खरीदने वाले हैं कब बेचने वाले हैं।
लॉसेस मैं भी करता हूँ, लेकिन फाइनाइट अमाउंट ऑफ लॉसेस करता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट आता है, मनी मैनेजमेंट आता है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी पता है, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पता है, अपना सेटअप है, साइकोलॉजी है, पेशेंस है, ग्लोबल सेंटीमेंट मुझे पता है, मार्केट का लेआउट, आउटलुक, मतलब इतनी सारी चीजें सीखने के बावजूद भी अगर हम लॉस कर दे तो कोई फायदा नहीं है। और ये सारी चीज अगर आप किसी से पूछोगे ना जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा पैसे से लॉसेस कर चुका है मार्केट के अंदर, उसको ये सब चीजें नहीं पता होगी, क्योंकि इन सब चीजों को सीखने में, डेवलप करने में टाइम लगता है। कल मैंने आप लोगों को अपने नोट्स भेजे हैं, ठीक है ना, और यू कुड नॉट बिलीव दैट कि ये 2 नोटबुक के नोट्स हैं, और वही मैंने आपको पूरे नहीं भेजे। कुछ बहुत इरेलेवेंट नोट्स हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं है, मैंने वो भेजा ही नहीं। मैंने ऐसी ऐसी चीजें सीखी हैं जो किसी मतलब की नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसी मैंने लगभग 8 से 10 नोटबुक भरी है। अगर आप जो मेरे आज प्रॉफिट देख पा रहे हो, जो भी कर पा रहा हूँ छोटे मोटे, वो इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि उसके पीछे की मेहनत है, उसके पीछे की पढ़ाई है, ठीक है ना। अगर आप फाइनेंशियल मार्केट के अंदर आए हो तो सबसे पहले इस माइंडसेट को हटाओ कि यहाँ पे आपको सीखना नहीं पड़ेगा, आपको यहाँ पे मतलब मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बीटेक करते हो ना, ठीक है, एमबीए करते हो ना, कोई भी प्रोफेशनल डिग्री लेते हो, कोई भी आप टेक्निकल डिग्री लेते हो या नॉन टेक्निकल लेते हो, कुछ भी करते हो, तो 3 से 4 साल का टाइम देते हो ना इस डिग्री के लिए। और उस डिग्री के बाद आपको कितने की जॉब मिल जाती है, आपको अच्छे से पता होगा। मैंने तो कभी जॉब करी नहीं तो मुझे नहीं पता, तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा। तो अगर हम यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट के अंदर आ रहे हैं, ये ऑलरेडी एक शॉर्टकट है। इस शॉर्टकट के अंदर भी आपको और मेरे को शॉर्टकट नहीं ढूंढना है, यानी कि घंटों का मिनटों में करने की कोशिश नहीं करनी है, ठीक है। अगर आप और मैं फाइनेंशियल मार्केट के अंदर आ रहे हैं तो हमें कीप लर्निंग, कीप लर्निंग, कीप लर्निंग, कीप लर्निंग, अर्निंग में करवा दूंगा, ठीक है ना। उस लोग इस चीज के लिए आप परेशान मत होना। लर्न करना है, लर्न करना है, लर्न कर रहा है। अभी जो मेरे पास सेटअप है, जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, इससे मैं और भी बड़े बड़े प्रॉफिट कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने आप को टाइम दे रहा हूँ, ठीक है ना। मैं अपना बेस बिल्डिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ। यू कुड नॉट बिलीव दैट कि मुझे सिर्फ 2 साल हुए फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। हाँ, 2 साल के अंदर सीखा बहुत है, निरंतरता से, लगातार, बार बार, ठीक है। चलो, ये थोड़ा सा मोटिवेशनल लेक्चर भी हो गया। तो एज सिंपल एज दैट, बस आप लोगों को मैं यही चीज बता रहा हूँ कि बीइंग अ रिटेल ट्रेडर, हम इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर की तरह सोच सकते हैं, देख सकते हैं, कर सकते हैं। अब ये बाइंग मूव मेरे को और रोहन को पहले से पता होगा, ये सेलिंग मूव मेरे को और रोहन को पहले से ही पता होगा कि यहाँ से ये इतना बुरा गिरने वाला है। और सबसे मजे की बात बताऊं, ये गिरा आज है, लेकिन इस मूव के बारे में मेरे को रोहन रोहन को एक दिन पहले, 2 दिन पहले, या हो सकता है 2-3 दिन पहले ही पता हो। ये उठा आज है, लेकिन हो सकता है रोहन को और मेरे को कम से कम एक दिन पहले तो पता होगा कि यहाँ से मार्केट आपका उठने वाला है। नहीं है बिलीव? चलो, आज मैं आपको 2-3 जगह जोन बना के देता हूँ, जिससे आपको बता, हाँ वही बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ, वही ना। ये बार भाई, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ। हमें पहले से ही पता होता है कि मार्केट कहाँ से उठेगा, कहाँ कहाँ से गिरेगा। तो यही तो आपका वर्ल्ड का नंबर 1 सेटअप है ना। चलो ठीक है, नहीं बिलीव होता, मैं आपको कुछ जोन्स बना के दे रहा हूँ, कुछ लेवल्स बना के दे रहा हूँ, आप इनको चेक कर लेना बस। आज भी हमारा एक सप्लाई जोन था, सप्लाई जोन के ऊपर मार्केट सस्टेन करा, तो रिवर्सल इन रोल का क्राइटेरिया हुआ कि डिमांड को, सप्लाई जोन बिकम्स द डिमांड जोन, एंड हमें अच्छे टारगेट्स मिले। मैंने इतने घटिया मार्केट के अंदर जहाँ पे चौपी चीज चल रही थी, निफ्टी की बात कर रहा हूँ, निफ्टी 50 की, उसके अंदर भी 20,000 रुपये बनाए हैं। आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। ट्रेंडिंग मार्केट नहीं था आज, बिल्कुल साइडवेज मार्केट था, दुनिया भर के लोगों ने लॉस करा है। मैंने पैसा बनाया है क्योंकि सेटअप था अपने पास। अरे कहाँ बिग बुल यार, छोटे मोटे लोग हैं यार। स्टॉक मार्केट बहुत गहरा समुंदर है मेरे भाई, अबर भाई। मैं 1 महीने मुंबई रह के आया था, सिर्फ 1 महीने मुंबई रहने गया था। जो मेरे पास सेविंग्स थी मैंने सब कुछ उड़ा दिया था। ये सीखने गया था कि साला एनएससी बीएससी के अंदर कौन लोग होते हैं, किस तरीके से चीजें होती हैं, कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं करता। ये चीजें देखी मैंने 1 महीने वहां रह के, समझ रहे हो। तो मतलब अंदर से बहुत लालसा थी सीखने की, कुछ करने की, ये चीज है। तो आपके अंदर भी वो लालसा होनी चाहिए, वो चीजें होनी चाहिए। और आप लोग ना मुझसे भी अच्छा कर सकते हो। मुझसे अच्छा क्यों कर सकते हो? क्योंकि ना देखो, मेरे पास तो मेंटोर नहीं था। मैंने जो सीखा, कभी यूट्यूब से, कभी कुछ कोर्स कर लिए, हाथ पैर तोड़ ताड़ के, मतलब अपनी चीजें अपनी सेट कर ही ली मैंने, ठीक है। लेकिन आपके पास मेंटोर के नाम पे मैं हूँ। तो मैं बस यही बोल रहा हूँ कि चीजें फॉलो कर लो, अपने आप ही चीजें हो जाएंगी। कुछ मुश्किल नहीं है। बीच बीच में ऐसे ऐसे लेक्चर में लेता रहूंगा ताकि आपका माइंड रिफ्रेश हो, ठीक है ना। आपको एक ना मोटिव मिले, आपको एक थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, आपको चीजें और अच्छे से समझ आने लग जाए ताकि।
ठीक है। तो आज के बारे में बस मैं आपको यही बताऊंगा कि बीइंग अ रिटेल ट्रेडर आप इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर की तरह सोच सकते हो। किस तरीके से सोच सकते हो? आप उनके जोन्स को आइडेंटिफाई करके। जोन्स क्या होते हैं? देखो, एक चीज आप दोबारा समझो, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मान के चलो इंस्टीट्यूशन को 5,000 करोड़ की बाइंग करनी है। ठीक है, 5,000 करोड़ की बाइंग करनी है, तो ये बाइंग हो जाएगी क्या एक बार में? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? देखो, अगर मेरे को कुछ चाहिए, अगर मेरे फल फ्रूट लेने जाता हूँ, अगर मेरे को सेब खरीदने हैं, सेब मैं तभी खरीद पाऊंगा ना जब कोई बेचने वाला हो। ऐसे ही अगर इंस्टीट्यूशन को, मान के चलो रिलायंस के स्टॉक के अंदर 5,000 करोड़ की बाइंग करनी है, तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि इंस्टीट्यूशन को 5,000 करोड़ के सेलिंग ऑर्डर्स चाहिए। यानी कि अगर 5,000 करोड़ की उसको बाइंग करनी है, तो 5,000 करोड़ का कोई बेचने वाला भी तो होना चाहिए ना। ठीक है ना? समझ रहे हो क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ? किसी को बेचना है तो ही कर पाएंगे, इसलिए नॉट पॉसिबल। बस, बिल्कुल सही कह रहे हो। कहने का मतलब बस यही है, अगर 5,000 करोड़ का उसको कुछ खरीदना है, तो 5,000 करोड़ का कोई बेचने वाला भी होना चाहिए। तो क्या लगता है, हम जैसे कंगलों पे, हम जैसे रिटेल ट्रेडर पे 5,000 करोड़ का कुछ बेचने के लिए होगा क्या? नहीं होगा ना। आपके दिमाग से खेलने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं होगा। तो यानी कि इंस्टीट्यूशन के लिए काम भी बहुत आसान नहीं होता। इसलिए वो ऑर्डर ना पंच करते हैं, पंच करने के बाद वो एक ट्रैप को रचते हैं। बहुत गहरी बात बता रहा हूँ। और उस ट्रैप के अंदर आप और मैं आ जाते हैं। वो ट्रैप क्या होता है, कैसे वो ट्रैप रचते हैं, किस तरीके से हम फंसते हैं, आने वाले टाइम में बताऊंगा। सारी चीज एक साथ नहीं, सारी मक्खन मलाई एक साथ नहीं दूंगा। ठीक है ना? अभी तक की लर्निंग समझ आई थोड़ी बहुत? मजा आया सुनने में? सच बता रहा हूँ, सेटअप सुन के तो इतना ही मजा आ जाएगा कि मजा ही मजा आ जाएगा। नहीं समझे या फिर मत समझो, कोई बात नहीं। मैं चाहते नहीं आप समझो, या कोई भी समझे। अभी मत समझो। सुन के अच्छा लगा ना? इतना बोल दो कि सर सुन के बहुत अच्छा लगा, समझ कुछ नहीं आया, मैं खुश हूँ। लगा ना सुन के अच्छा? इट इज समथिंग रियली डिफिकल्ट थिंग। ये बहुत मुश्किल है, पर उतना भी नहीं है। ठीक है ना? तो मेंटली प्रिपेयर रहना चीज़ों को करने के लिए, क्या बताने वाला हूँ आगे वाले क्लासेस के अंदर। और लिटरली इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा, आप सोच नहीं सकते। क्या बात है, अरुण जी को लगाओ थोड़ा, नहीं आया। सर जोर जोर से बोल के स्कीम बता दो सबको। सबको नहीं, बस आप लोगों को बताऊंगा। ये स्कीम बतानी होती तो यूट्यूब के ऊपर डाल देता। बट मैं आपको सच बता रहा हूँ, देखो यूट्यूब के अंदर बस वही चीज़ डाली जाती है जो फालतू का कंटेंट होता है। मेरे यूट्यूब चैनल पे भी देखोगे तो फालतू की चीज़ें आपको दिखेंगी। ठीक है ना? और किसी के भी यूट्यूब चैनल पे आप देखोगे ना, तो फालतू की कंटेंट मिलेगा आपको। तो यूट्यूब को भैया सबसे पहले छोड़ दो। हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, यूट्यूब को छोड़ दो। यूट्यूब के अंदर कचड़ा है, कुछ भी नहीं है। जब मैं यूट्यूब की स्ट्रेटेजी फॉलो करता ना, रोज लॉस होता था। मैं बोलता था ट्रेंड लाइन बनाओ, ये इंडिकेटर लो भैया, प्राइस भाग गया ऊपर। ऐसा नहीं है। मार्केट चलता है डिमांड एंड सप्लाई से। और डिमांड एंड सप्लाई कैसे देखी जाती है वो सब बताऊंगा मैं आपको। समझ आया ना अनुराग? एक साल से देख रहे हो ना, कुछ भी नहीं है, कचड़ा है भाई। मैं भी नहीं देता यूट्यूब को सीरियस। मैं खुद बोल रहा हूँ, मेरे चैनल की वीडियो मत देखो यूट्यूब की, कुछ नहीं है उनके अंदर। ठीक है ना? जो है वो यहाँ है। नहीं यार देखो वासिल, ऐसा भी नहीं है। हर जगह इंस्टीट्यूशन नहीं होते। अब एक चीज है, देखो, शेयर अगर गिर रहा है, तो उसके आपके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे नहीं है। P/E रेशियो अच्छा नहीं है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो होता है उसका। उसकी बैलेंस शीट भी अच्छी नहीं है। उसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट गिरते जा रहे हैं। ठीक है? उसमें कोई डिसीजन मेकर अथॉरिटी नहीं है, या है भी तो उसके मेंबर बार बार फ्रिक्वेंटली चेंज होते जा रहे हैं। नेगेटिव कस्टमर फीडबैक आ रहा है, तो एन नंबर ऑफ फंडामेंटल फैक्टर्स आर देयर जिसकी वजह से पेटीएम का सत्यानाश हुआ है। ठीक है ना? और बाकी उसकी क्रेडिबिलिटी, गवर्नमेंट से उसके इतने पंगे चल रहे थे कि उसकी क्रेडिबिलिटी वैसे नहीं बची थी। तो इवेंट की वजह से मार्केट बहुत गिरता है, शेयर बहुत गिरता है, वो चीज भी समझाऊंगा आपको।
अच्छा ऐसा हुआ है प्रकाश जी? चलो अनम्यूट कर देता हूँ, सभी को अनम्यूट कर देता हूँ। सब लोगों से वार्तालाप करना चाहता हूँ कि अभी तक के क्या एक्सपीरियंस रहे हैं आप लोगों को। सभी को अनम्यूट कर दिया, एक बार बस धीरे धीरे आराम आराम से बात करना। थोड़ा मेरा मन कर रहा था ऐसी कोई क्लास लेने का जिसमें थोड़ा सा ना इंटरेक्शन हो। अला परेशान हो गया था कैंडल स्टिक चार्ट पढ़ा पढ़ा के, बड़ी बोरिंग चीज है। हाँ जी, ओवर टू यू ऑल, लेकिन एक एक करके बोलना प्लीज। जी। भाई मैंने सबको अनम्यूट कर दिया ना। कोई बोल ही नहीं रहा यार, इतने अच्छे कैसे हो गए आप लोग? वाह, कोई बोल ही नहीं रहा, या हो ही नहीं अनम्यूट? मेरी आवाज आ रही है सर? आ रहा है सर, आपका आवाज आ रहा है। रोहन बोल रहा हूँ सर। हाँ, आवाज से पता चल गया मेरे को। हाँ हाँ, एक्चुअली गाइस पता है मैं कुछ बताना चाहता हूँ हिमांश सर की तरफ से। बताओ जो सर। मैंने सीखा था पिछले क्लास में कि मतलब ऐसा उन्होंने बताया था कि मार्केट प्रीवियस लाइन के पास आता ही आता है। नहीं तो आप जो होता है ना यूट्यूब खोल के देख लो, वहां पे डाउस भी बताया गया है कि डाउस ने पहले ही जो बताया था कि मार्केट जो था सिस्टमैटिक चलता है। वो मेरे पास आएगा, कल आपके पास जाएगा, मतलब एक तरह से डिमांड और सप्लाई से चलता है, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, आज मार्केट में डिमांड आ गया है कि नहीं मुझे चाहिए तो चाहिए, क्योंकि प्रीवियस लोग जो होते हैं ना बैठे हुए रहते हैं कि नहीं मुझे यहाँ। राइट सर, आई डू एग्री, आई हाईली एग्री। ठीक है ना? तो हल्का सा मैंने आज आप लोगों को ना माइंड सेट दिया है, थोड़ा सा आपको माइंड को ना प्रिपेयर करवाया है, ताकि जो आने वाले लेक्चर है आप उनको झेल सको। ठीक है ना? कुछ भी आपके सर से ओवर हेड ट्रांसमिशन ना हो। तो बस आज तक की कहानी हम इतनी ही रखेंगे। कल से आप लोग तैयार हो जाओ। कल से स्टार्ट करते हैं T20। ठीक है ना? आज आपका वार्म अप करवा दिया है, और लिटरली मजा आ जाएगा कल से आपको। एक सेकेंड।